हमारे बलौदाबाजार को भाजपा की सरकार में हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार ही मिला है। जो जिला सीमेंट उद्योगों के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देता है, सीमेंट कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा होता है, वो जिला बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सवाल ये है कि जब बलौदाबाजार क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, सीमेंट प्लांटों से होने वाला प्रदूषण, सीमेंट प्लांट के मालवाहक वाहनों का ट्रैफिक, उसके कारण होने वाली दुर्घटनाएं, सड़कों की बर्बादी बलौदाबाजार के लोग भुगत रहे हैं, तो यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है? बलौदाबाजार सड़क, पानी, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य हर मामले में क्यों पिछड़ा हुआ है? बलौदाबाजार के लोग समस्याओं का सामना करने के लिए क्यों मजबूर किए जा रहे हैं? कुछ बेहद ज़रूरी सवाल आज बात करेंगे, कुछ सवाल भी पूछेंगे। नमस्कार साथियों, 10-12 सालों से अधिक समय से बलौदाबाजार के लोग रायपुर से बलौदाबाजार को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन बनाने की मांग कर रहे हैं। ले दे के 4 लेन की घोषणा हुई है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ गया है कि अब तो 6 लेन की ज़रूरत है। अब तो रायगढ़ के जिंदल प्लांट की गाड़ियाँ, जांजगीर चांपा इलाके के प्लांटों की गाड़ियाँ, GMR कोयला ले जाने वाली गाड़ियाँ इसी सड़क को रौंदते हुए गुजर रही हैं। सीमेंट प्लांटों की भारी भारी गाड़ियों से सड़कें टूट रही हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, खून से सड़कें लाल हो रही हैं, रोज सड़क पर मरे हुए मवेशी मिलते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। क्या बलौदाबाजार से राजस्व कमाने वाली भाजपा सरकार का यह दायित्व तो नहीं है कि वो बलौदाबाजार के लोगों को अपना हक दे, अपना अधिकार दे? क्या बलौदाबाजार के लोग सुरक्षित और बेहतर सड़कों का अधिकार नहीं रखते हैं? सीमेंट प्लांटों के हितों के लिए हर कदम उठाने वाली सरकार जनता के हितों के मामले में क्यों अचानक निष्क्रिय हो जाती है? कोई सरोकार नहीं है लोगों की समस्याओं से। बोल रहे हैं कि बलौदाबाजार को अब रेलवे लाइन से जोड़ेंगे, खूब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन कहाँ से जोड़ रहे हैं बलौदाबाजार को? नया रायपुर से। 35 किलोमीटर दूर है जो रायपुर से, यानी 85 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमें 5 किलोमीटर चल के रेलवे स्टेशन जाना होगा, ट्रेन का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद हम रायपुर से 35 किलोमीटर दूर पहुंचेंगे। बलौदाबाजार के लोग सबसे ज़्यादा रायपुर किस काम से जाते हैं? व्यापारिक कामों से जाते हैं, निजी कार्यों से जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लोग रायपुर जाते हैं। यदि बलौदाबाजार को रेलवे कनेक्शन देना है तो रायपुर से जोड़िए। नया रायपुर से जोड़कर बलौदाबाजार के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम ना किया जाए। आप सब जानते हैं कि बलौदाबाजार से रायपुर जाने वाली बस विधानसभा के पास से रिंग रोड होते हुए मंदिर हसौद चली जाती है और मंदिर हसौद से बस स्टैंड जाती है। ज़्यादातर बलौदाबाजार के यात्रियों को अस्पताल जाना होता है, व्यापार के केंद्रों में जाना होता है, लेकिन लोगों के समय और संसाधन की बर्बादी हो रही है। लोग मजबूर हैं विधानसभा में उतर के वहाँ से तिपहिया वाहनों में धूल धक्का खाते हुए रायपुर की ओर जाने के लिए। बसों को कैनाल रोड से हो के बस स्टैंड ले जाने की बेहद जेन्युइन मांग, बेहद सही मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। पहले भी हम लोगों ने इसके लिए पहल की थी, लेकिन बलौदाबाजार के लोगों की मांग नहीं सुनी गई। वर्तमान सरकार तो रेल को नया रायपुर ले जा रही है, बस को कैनाल रोड क्या ले जाएगी? बलौदाबाजार की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि बलौदाबाजार में अब सीमेंट प्लांटों का ट्रैफिक ही नहीं, पामगढ़ और कसडोल की तरफ से आने वाली गाड़ियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। बलौदाबाजार से भाटापारा रोड को भी 6 लेन करने की ज़रूरत है। अभी तो डोंगा कोहरौत के पास किसी की निजी भूमि का मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पर सड़क बहुत ख़राब स्थिति में है और बरसात में तो जो परेशानी होगी बताया नहीं जा सकता।
बलौदा बाजार से सुहेला होते हुए हथबंद, तिल्दा से सिमगा, सुहेला से तिल्दा, सुहेला से खरोरा। सड़कों की हालत बद से बदतर। जो अंदरूनी सड़कें हैं, गाँवों को जो जोड़ती हैं, वे सड़कें गाँव वालों के लिए बनी थी। वे विलेज रोड्स और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अगर पीडब्ल्यूडी की भाषा में कहें तो। लेकिन उनमें जो ट्रैफिक दौड़ रहा है वो तो हाईवे से भी ज़्यादा है। सीमेंट प्लांट की ओवरलोडेड गाड़ियां और बढ़ा हुआ ट्रैफिक इन सड़कों को तोड़ रहा है। लगातार गांव वाले दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ राजस्व कमाने तक सीमित है, या इस क्षेत्र के लिए सुरक्षित सड़कें बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी में आता है? बलौदा बाजार क्षेत्र के खनिज संसाधनों से सरकार का खजाना भर रहा है, उद्योगों की तिजोरी भर रही है, फिर बलौदा बाजार को जर्जर सड़कों का दंश क्यों सहना पड़ रहा है? जरूरत इस बात की है कि सड़कों को 6 लेन किया जाए, लेकिन 6 लेन बना के सड़कों को चौड़ी करके टोल नाके ना लगा दिए जाएं। रायपुर जाने वाली हर गाड़ी को जाने और आने में 100, 150, 200 रुपये का बोझ ना पड़ने लगे, मुझे इसकी भी आशंका है। जो सीमेंट प्लांट बलौदा बाजार के संसाधनों का दोहन करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जो सरकार राजस्व कमा रही है जीएसटी के द्वारा, एक्साइज के द्वारा, अन्य टैक्सों के द्वारा, उनको इन सड़कों के निर्माण का व्यय वहन करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बलौदा बाजार क्षेत्र के जल जंगल जमीन का दोहन सीमेंट उद्योग बेरोक टोक कर रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पानी का भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। स्थानीय लोगों की रोजी रोटी, कृषि, जीवन सब प्रभावित हुआ है। लेकिन न तो स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं दी जा रही हैं, और न ही समुचित रोजगार के अवसर। बलौदा बाजार क्षेत्र का खजाना लूटा जाए और बदले में यहाँ के नौजवानों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार तक न मिले, ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? सीमेंट उद्योगों को तमाम रियायतें दी गई, सिंचाई का बांध दे दिया गया सीमेंट प्लांट को, सारे नियमों को दरकिनार करके, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिले। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सीमेंट प्लांट के मजदूरों को और कर्मचारियों को जो उनके जायज हक और अधिकार हैं सीमेंट वेज बोर्ड के अंतर्गत, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। वे बार बार विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बलौदा बाजार क्षेत्र की जनता का हक नहीं है कि उसे भी इन खनिज संसाधनों का कुछ लाभ मिले? ज़्यादातर जो मजदूरी कर रहे हैं बलौदा बाजार क्षेत्र के स्थानीय लोग ठेका श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें नियमित करने की ज़रूरत है और सीमेंट वेज बोर्ड के मुताबिक मजदूरी दिए जाने की ज़रूरत है। सीमेंट प्लांटों की वजह से बलौदा बाजार के पर्यावरण को पर्याप्त नुकसान हो चुका है और हो रहा है। धूल प्रदूषण और भूजल स्तर की गिरावट बलौदा बाजार क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। अभी कुछ ही समय पहले एक सीमेंट प्लांट से निकलने वाली जहरीली गैस से स्कूल की सारी छात्राएं बीमार हो गई थी, लेकिन सरकार इन उद्योगों पर सख्ती नहीं करती। क्या जनता का स्वास्थ्य और क्षेत्र का पर्यावरण ठीक रहे, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। भाजपा सरकार की एकमात्र प्राथमिकता सीमेंट प्लांट मालिकों का ही कल्याण और उनकी कमाई ही है। क्या बलौदा बाजार के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? जो जिला सरकार को इतना राजस्व दे रहा है, वहाँ की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? क्या भाजपा सरकार का विकास मॉडल केवल बड़े उद्योगपतियों के विकास तक ही सीमित है और आम लोगों की, गरीबों की, क्षेत्रवासियों की रोजगार की ज़रूरतें, शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरतें, सड़कों की ज़रूरतें, पानी की ज़रूरतें, इससे कोई लेना देना नहीं है सरकार को। बलौदा बाजार क्षेत्र के लोग मेहनत कश लोग हैं। बलौदा बाजार क्षेत्र का अधिकार है कि उसे बेहतर सड़कें मिले, रायपुर तक रेल और बस की कनेक्टिविटी मिले, बुनियादी सुविधाएं मिले। दुर्भाग्य से भाजपा सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। भाजपा सरकार को ये समझना होगा कि विकास का मतलब केवल उद्योगों का फलना फूलना नहीं है। क्षेत्र की जनता की समृद्धि, मजदूरों की समृद्धि, किसानों की समृद्धि,
क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता होनी चाहिए। सीमेंट प्लांट से मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बलौदाबाजार के विकास में लगाया जाना चाहिए, केवल कारपोरेट्स की जेब में नहीं जाना चाहिए। आज बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के स्वामी आत्मानंद स्कूल से 11वीं 12वीं की कक्षाएं बंद कर दी गई। महकोनी में पवित्र जैत खाम को काटने वाले लोग आज तक पकड़े नहीं गए। कलेक्टर एसपी कंपोजिट बिल्डिंग जलाने वाले वास्तविक अपराधी आज तक फरार हैं और निर्दोष निरपराध सतनामी समाज के भाइयों को, युवक कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया गया। अवैध शराब कोचियों के खिलाफ महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और उनको शराब माफिया धमकियां दे रहे हैं। तालाबों पे, बांधों पे सीमेंट प्लांटों का कब्जा हो रहा है। सारे नियम कानूनों को दरकिनार करके सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस के खिलाफ बलौदाबाजार परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, सदगुरु कबीर साहब, शहीद वीर नारायण सिंह, ममता मई माँ मिनी माता की पवित्र भूमि है और राजमहंत स्वर्गीय नयनदास महिलांग जैसे गायों की रक्षा करने वालों की पवित्र भूमि है। बलौदाबाजार लोकसभा क्षेत्र रहा है और स्वर्गीय भूपेंद्र नाथ मिश्रा और ममता मई माँ मिनी माता इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे हैं। द्विसदस्यीय लोकसभा क्षेत्र था ये। इस पवित्र भूमि की जनता, बलौदाबाजार के पावन भूमि के लोग भाजपा सरकार में कुशासन से त्रस्त हैं, परेशान हैं। बलौदाबाजार को करोड़ों का राजस्व मिल रहा है लेकिन जनता को सुविधाएं कुछ भी नहीं। रायपुर में जो अनुविभाग थे, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार, धमतरी और महासमुंद को तो जिला बना दिया गया था, बलौदाबाजार को जिला बनाया डॉक्टर रमन सिंह ने। हम उनके आभारी हैं। जिस दिन डॉक्टर रमन सिंह बलौदाबाजार को जिला बनाने की घोषणा करने आए, पूरे बलौदाबाजार में उत्साह का वातावरण था। खूब स्वागत, बंधनवार, गेट, तोरण से पूरे बलौदाबाजार को सजाया गया था। लेकिन बलौदाबाजार जिले की जब घोषणा की गई तो उसमें तुष्टीकरण की राजनीति के चलते भाटापारा का नाम जोड़ दिया गया। बलौदाबाजार के आक्रोशित लोगों ने सारे गेट, बंधनवार, तोरण, फ्लैक्स सब कुछ जला दिए क्योंकि बलौदाबाजार के जिला बनने की खुशियों में भाटापारा का नाम जुड़ने से ग्रहण लग गया था। भाटापारा एक महत्वपूर्ण इलाका है, औद्योगिक इलाका है। यदि सरकार भाटापारा को जिला बनाना चाहती है, निश्चित रूप से जिला बनाए, लेकिन बलौदाबाजार जिले के नाम में भाटापारा का नाम जोड़कर बलौदाबाजार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। ऐसे ही हर समय हर मामले में बलौदाबाजार के साथ अन्याय किया जाता है। 4 लेन सड़क, अंदरूनी सड़कें, पीने का पानी, भूजल स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, बलौदाबाजार हर मामले में उपेक्षा और अन्याय का शिकार होने के लिए मजबूर है। ट्रेन और बस की रायपुर से कनेक्टिविटी में बलौदाबाजार के सामान्य यात्री परेशान हैं, तो कल्पना की जा सकती है कि बलौदाबाजार क्षेत्र के साथ अन्याय की स्थिति कितनी भयावह है। साथियों, सरकार से सवाल पूछने होंगे, आखिर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है बलौदाबाजार से भाजपा को? क्यों बलौदाबाजार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है भाजपा की सरकार में? ये सवाल खड़ा है बलौदाबाजार की जनता के मन में। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जय बलौदाबाजार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।